ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब हम लोग दानवराज हिरण्यकशिपु का वध तथा भगवान नरसिंह के पाप विनाशक महात्म्य को सुनना चाहते हैं, आप उसे हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, पूर्व काल में कृतयुग में दैत्यों के आदि पुरुष सामर्थ्यशाली हिरण्यकशिपु ने महान तप किया। उसने स्नान और मौन का व्रत धारण करके 11,000 वर्षों तक जल में निवास किया। तब उसके मन, संयम, इंद्र निग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या और नियम पालन से ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात स्वयं भगवान ब्रह्मा सूर्य के समान तेजस्वी एवं चमकीले विमान पर, जिसमें हंस जुते हुए थे, सवार होकर आदित्यों, वसुओं, साध्यों, मरुद्रणों, देवताओं, रुद्रों, विश्वदेवों, यक्षों, राक्षसों, नागु, दिशाओं, विदिशाओं, नदियों, सागरों, नक्षत्रों, मुहूर्ती, आकाशचारी महान ग्रहों, देवगणों, ब्रह्मर्षियों, सिद्धों, सप्तर्षियों, पुण्यकर्मा राजर्षियों, गंधर्वों और अप्सराओं के गणों के साथ वहां आए। तदुपरांत संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्री मां ब्रह्मा उस दैत्य से इस प्रकार बोले, सुव्रत, तुम जैसे भक्त की इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम यथेष्ट वर मांग लो और अपना मनोरथ सिद्ध करो। हिरण्यकशिपु बोला, देवसतम, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य अथवा पिशाच ये कोई भी मुझे न मार सके। प्रपितामह, ऋषिगण अपने शाप द्वारा मुझे अभिशप्त न कर सके। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न शुष्क पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में न रात में, अर्थात कभी भी अथवा किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र, 10 दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, धनाध्यक्ष कुबेर और किमपुरुष का अधीश्वर यक्ष हो जाऊं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही वर मांग रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, तात, मैंने तुम्हें इन दिव्य एवं अद्भुत वरदानों को प्रदान कर दिया। वत्स, तुम सदा सभी मनोरथों को प्राप्त करते रहोगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ब्रा आकाश मार्ग से ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित अपने वैराज नामक निवास स्थान को चले गए। तदनंतर ऋषियों सहित देवता, नाग और गंधर्व इस प्रकार के वर प्रदान की बात सुनते ही पितामह के पास पहुँचे और बोले। 16 to 18 देवताओं ने कहा, भगवान, आपके इस वर प्रदान से तो वह असुर हम लोगों का वध कर डालेगा। अतः प्रभु कृपा कीजिए और शीघ्र ही उसके वध का भी उपाय सोचिए। भगवान, आप स्वयं संपूर्ण प्राणियों के आदिक स्वामी, हव्य एवं कव्य के सृष्टा, अव्यक्त प्रकृति और सर्वज्ञ हैं। देवताओं के समस्त लोकों के लिए हितकारक ऐसे वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने अपने परम शीतल वचन रूपी जल से देवताओं को संसिक्त एवं आश्वस्त करते हुए बोले, देवगण, उसे अपनी तपस्या का फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए। हाँ, तपस्या के पुण्य फल के समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उसका वध करेंगे। कमल जन्मा ब्रह्म की वह बात सुनकर सभी देवता हर्षपूर्वक अपने अपने दिव्य स्थानों को लौट गए। उधर वर प्राप्त होते ही उस वरदान से गर्वित हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु सभी प्रजाओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। उस दानव ने आश्रमों में जाकर उन महान भाग्यशाली मुनियों को, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले, सत्य धर्म परायण और जितेंद्रिय थे, धर्षित कर दिया। उस महान असुर ने त्रिभुवन में स्थित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब वह दानव त्रिलोकी को अपने अधीन करके स्वर्ग में निवास करने लगा। इस प्रकार कालधर्म की प्रेरणा से जब उसने वरदान के मद से उन्मत्त हो दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया और देवताओं को उनके समुचित यज्ञ भागों से वंचित कर दिया, तब आदित्यगण, साध्यगण, विश्वदेव, वसुगण, इंद्र सहित देवगण, यक्ष, सिद्धगण और महर्षिगण ये सभी उन महाबली विष्णु की शरण में गए, जो शरणदाता, देवाधिदेव, यज्ञमूर्ति, वसुदेव के पुत्र और अविनाशी हैं। देवताओं ने कहा, महाभाग्यशाली नारायण, हम सभी देवता आपको शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध कीजिए। सुरोत्तम, आप ही हम लोगों के परम पालक हैं, आप ही हम लोगों के सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं और आप ही हम ब्रह्मा आदि देवताओं के परम देव हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग भय छोड़ दो, मैं तुम लोगों को अभयदान दे रहा हूँ। पहले की तरह पुनः तुम लोगों का शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा। मैं सेना सहित उस दानवराज दैत्य का, जो वरदान की प्राप्ति से गर्विला और देवेश्वरों के लिए अवध्य हो गया है, वध करूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा कर दिया और स्वयं शीघ्रता पूर्वक ओंकार को सहायक रूप में साथ लेकर हिरण्यकशिपु के वध का विचार करने लगे। तदनंतर जो सर्वव्यापक, अविनाशी, परमेश्वर, सूर्य के समान तेजस्वी और दूसरे चंद्रमा के से कांतिमान थे, वे भगवान श्रीहरि ओंकार को साथ लेकर हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए। उस समय वे आधा मनुष्य का और आधा सिंह का शरीर धारण कर नरसिंह रूप से स्थित हो हाथ से हाथ मल रहे थे। तदनंतर उन्होंने हिरण्यकशिपु की चमकती हुई दिव्य सभा देखी, जो विस्तृत, अत्यंत रुचिर, मन को लुभाने वाली और संपूर्ण अभिलषित पदार्थों से युक्त थी। 100 योजन के विस्तार में फैली हुई वो सभा 50 योजन लंबी
लंबी और 5 योजन चौड़ी थी। वो स्वेच्छानुसार आकाश में उड़ने वाली तथा बुढ़ापा, शोक और थकावट से रहित, निश्चल, कल्याणकारिणी, सुखदायिनी और परम रमणीय थी। उसमें अट्टालिकाओं से युक्त भवन बने थे और वो तेज से प्रज्वलित सी हो रही थी। 32-40 उसके भीतर जलाशय थे। वो फल पुष्प प्रदान करने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से संयुक्त थी। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वो नीले, पीले, श्वेत, श्याम, कृष्ण और लोहित रंग के आवरणों और सैकड़ों मंजरियों से युक्त गुल्मों से आच्छादित होने के कारण श्वेत बादल की तरह उड़ती हुई सी दिख रही थी। उसमें से किरणें फूट रही थी। वो चमकीली और दिव्य गंध से युक्त होने के कारण मनोरम थी। वो सर्वथा सुखदायिनी थी। उसमें दुख, सर्दी और धूप का नाम निशान नहीं था। उसमें पहुंचकर दानवों को भूख, प्यास और ग्लानि की प्राप्ति नहीं होती थी। वो चित्र विचित्र रंग वाले एवं अत्यंत चमकीले नाना प्रकार के खंभों से युक्त थी, परंतु उन खंभों पर आधारित नहीं थी। वहाँ रात नहीं होती थी, अपितु निरंतर दिन ही बना रहता था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तिरस्कार कर रही थी तथा स्वर्गलोक में स्थित होकर अनेकों सूर्यों को उद्भासित करती हुई सी उद्दीस हो रही थी। सभी प्रकार के मनोरथ, चाहे वे दिव्य हों या मानुष, सब के सब वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वहाँ असंख्य प्रकार के अधिक से अधिक रसीले भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ और पुण्य गंधम्बी मालाएं सुलभ थी। वहाँ के वृक्ष नित्य पुष्प और फल देने वाले थे। वहाँ का जल गर्मी में शीतल और सर्दी में उष्ण रहता था। वहाँ नदियों और सरोवरों के तट पर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष लगे थे, जिनके अग्रभाग में पुष्प खिले हुए थे और जो लाल लाल पल्लवों और अंकुरों से सुशोभित एवं लतारूपी वितान से आच्छादित थे। भगवान नरसिंह वहाँ ऐसे अनेकों प्रकार के वृक्ष देखे जो सुगंधित पुष्पों और रसदार फलों से लदे हुए थे। वहाँ यत्र तत्र सरोवर भी थे, जिनमें न तो अत्यंत शीतल और न गर्म जल भरा रहता था। भगवान नरसिंह ने उसकी सभा में सभी पुण्य क्षेत्रों को भी देखा, जो सुगंध युक्त कमल, श्वेत कमल, लाल कमल, नील कमल और कुमुदिनी आदि पुष्पों से तथा अत्यंत सुंदर काली चोंच और काले पैरों वाले हंसों, परम प्रिय लगने वाले राजहंसों, बतखों, चक्रवाकों, सारसों, कराकुलों एवं स्फटिक की सी कांति वाले निर्मल और पीले पंखों से सुशोभित अन्यान्य पक्षियों से आच्छादित थे। उनमें बहुत से हंस कूज रहे थे और सर्वत्र सारसों की बोली सुनाई पड़ती थी। भगवान नरसिंह ने पर्वत शिखरों पर पुष्पों से लदी हुई अनेकों प्रकार की लताओं को भी देखा, जो सुंदर मंजरियों से सुशोभित थी और जिनसे मनोरम गंध फैल रही थी। उस सभा में केतकी, अशोक, सरल, चीर, पुन्नाग, तिलक, अर्जुन, आम, नीम, प्रस्थपुष्प, कदम्ब, बकुल, धव, प्रियमगु, पाटल, शाल्मली, हरिद्रक, साल, ताल, तमाल, मनोरम चंपक, विद्रुम तथा प्रज्वलित अग्नि की सी कांति वाले अन्यान्य वृक्ष फूलों से लदे हुए शोभा पा रहे थे। वहाँ अर्जुन और अशोक के से वर्ण वाले मोटी मोटी डालों एवं सुंदर शाखाओं से युक्त बहुत से चित्रक, रैंद या तिलक के वृक्ष थे, जिनकी ऊंचाई अनेकों ताल वृक्षों के बराबर थी। वहाँ वरुण, वत्सनाभ, कटहल, चंदन, सुंदर पुष्पों से युक्त नीप, नीम, पीपल, तिंदु, पारिजात, लोध्र मल्लिका, भद्रदारू, आमला, जामुन, बड़हर, शैल बालुक, खजूर, नारियल, हरितक, विभीतक, कालियक, दुकाल, हांग, पारियात्रक, मंदार, कुंद, लक पतंग, कुटन लाल कुंटक, अगुरु, कदम्ब, सुंदर अनार, बिजौरा नींबू, सप्तपर्ण, बेल, भंवरों से घिरे हुए अशोक, अनेकों गुल्मों और लताओं से आच्छादित तमाल, महुआ और सप्तपर्ण आदि बहुत से वृक्ष तट पर उगे हुए थे। इल महान आत्मबल से संपन्न उस दैत्य सिंह हिरण्यकशिपु का जैसा ऐश्वर्य था, वैसा न कभी देखा गया था और न सुना ही गया था। 74 to 87 महाबाहु, जिसमें सुवर्ण और चांदी की सुंदर वेदिकाएं बनी थी, रत्नजटित होने के कारण जिसकी गलियां अत्यंत मनोहर लग रही थी और जो सुंदर ढंग से बनाए गए रत्नों के झरोखों से सुशोभित थी। उस सभा में भगवान नरसिंह ने दितिनंदन हिरण्यकशिपु को देखा। उसका शरीर स्वर्ण निर्मित विमल हार से विभूषित था। वह सूर्य की उत्कट प्रभा के समान उद्दीप्त हो रहा था और उसकी सैकड़ों हजारों दैत्य सेवा कर रहे थे।